बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ह्यूमन स्केलेटन के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन स्केलेटन जो है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर दो मेन चीजें हैं, एक है बोन और दूसरा है आपके पास क्या, कार्टिलेज। ह्यूमन स्केलेटन के अंदर ये दो मेन चीजें हैं जो आपके स्केलेटन को बनाती हैं और ये अंडरनीथ द स्किन मौजूद है। तो हम कहते हैं इट इज अ टाइप ऑफ स्केलेटन दैट इज known as endoskeleton. The skeleton that is present underneath the skin is called endoskeleton। और उसके बाद ये आपकी बॉडी को सपोर्ट दे रहा है और उसके साथ साथ लोकोमोशन में हेल्प करता है। सो इट्स मीन कि इसके अंदर जो है वो जॉइंट्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। एफएससी प्री मेडिकल में मार्क्स कम हैं और एमबीबीएस भी करना है, पाकिस्तान में अच्छे कंसल्टेंट की तलाश कर रहे हैं, तो इन टाइम स्टडी एडवाइजर्स आपके लिए हैं। क्योंकि इन टाइम स्टडी एडवाइजर्स आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, डॉक्यूमेंट से लेकर वीज़ा की प्रोसेसिंग और उसके बाद यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन और अकोमोडेशन तक। चूज बेटर, चूज इन टाइम स्टडी एडवाइजर्स। ट्रेडिशनली आप जब भी इवन दैट की छोटी छोटी बुक्स होती थी हमारे ज़माने में, तो जिस पे लिखा होता था कि ह्यूमन के अंदर टोटल हड्डियां, इंसानी जिस्म में टोटल हड्डियां कितनी होती हैं, तो आंसर होता था 206। तो ये एक ट्रेडिशन है। बेसिकली जब आप काउंट करेंगे तो हड्डियां 206 नहीं, जरा ज्यादा होंगी, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारे बुक के अंदर है तो हमारे इस स्केलेटन के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो है बेटा वो कितनी होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। और ये 206 हड्डियां हमारे जिस्म के दो डिफरेंट टाइप यानी कि उसके मजीद स्केलेटल सिस्टम के पार्ट्स हैं उसके अंदर डिवाइडेड होती हैं। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है ये दो मेन हिस्सों के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहले को हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन, ये बॉडी की एक्सिस बनाता है, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास आती हैं टोटल 80 बोन, ठीक है। और अपेंडिकुलर स्केलेटन आपकी बॉडी के अपेंडेजेस हैं जिसमें आपकी टांगे और आपके हाथ आ जाते हैं, ठीक है। ये अपेंडेजेस हैं, बॉडी के बाहर निकले हुए प्रोट्रूडिंग एंड्स, बड़े हुए हिस्से। और इसके अंदर आपके पास कितनी आती हैं, 126 बोन। कितनी आती हैं जी, 126। और ये टोटल कुल मिला के कितनी बन गई, 206 हड्डियां। एक बच्चा न्यूली बॉर्न बेबी जो है वो जब पैदा होता है तो उसके अंदर 300 बोन्स होती हैं। लेकिन इस केस में जब एक वो अडल्ट हो जाता है, अभी हम एक अडल्ट बंदे का जो स्केलेटन उसके बारे में बात करेंगे, तो उसके अंदर कितनी होती हैं जी, आपके पास टोटल 206 हड्डियां। उसके बाद हमारे पास आता है कि हम पहले जो है वो एक्सियल स्केलेटन को डिस्कस करेंगे और एक्सियल स्केलेटन की एक एक हड्डी को जो है ना वो पढ़ेंगे। एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास जो 80 बोन्स हैं वो किस तरह से डिवाइडेड है, उनकी अरेंजमेंट कैसे है, उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा SRVS, सर्विस, EN से मुराद है इंग्लिश, ठीक है ना। सर्विस इंग्लिश या इंग्लिश सर्विस आप कर सकते हैं, इससे आपको ये पूरा टॉपिक आसानी से याद हो जाएगा। सर्विस, S फॉर स्कल। स्कल जो है ना इसके अंदर टोटल जो है वो 22 बोन्स होती हैं, ठीक है। ये कैसे है मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं जनाब रिब्स। रिब्स जो हैं ये रिब केज बनाती हैं, R फॉर रिब्स मैं लिख देता हूं, चलें। ये रिब्स हमारे पास आ जाती है और रिब्स में हमारे पास कितनी हैं जी, 24 रिब्स होती हैं। V फॉर वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, और रीढ़ की हड्डी में आपके पास कितनी होती हैं, 33 वर्टिब्रीज होती हैं। S फॉर आता है आपके पास स्टर्नम, सीने की हड्डी, एक अकेली हड्डी है और ये आपके पास एक होती है। इसके अलावा ये आपके पास आता है ईयर। ईयर के अंदर जो हड्डियां होती हैं उनको बोलते हैं ऑसिकल्स, ठीक है। ऑसिकल्स आपके पास 6 होती हैं। कौन कौन सी, मिस, मेलियस, इनकस एंड स्टेपस, ठीक है। ये स्टेप्स इनको बोलते हैं, ये कान की हड्डियां। उसके बाद आपके पास आती है नेक, N फॉर नेक। नेक के अंदर जो होती है ना हायोइड बोन होती है, ठीक हो गया। तो ये एक होती है, 6 वो होगी और एक ये 7, ये एडिशनल बोन्स जो है ना वो मौजूद हैं किसके अंदर, आपके पास एक्सियल स्केलेटन के अंदर, जो आपकी बॉडी की मेन एक्सिस बना रही है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्कल के बारे में। स्कल को डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर। स्कल में ना दो मेन आ जाते हैं, एक आपके पास आ जाता है क्रेनियम, जो आपके ये वाली हड्डी जो है ना बन रही है, और दूसरी आपके पास कौन सी आ जाती है, फेशियल,
जो क्रेनियम बोन है ना, क्रेनियल बोन जो क्रेनियम का हिस्सा बनती है, वो आपके पास कितनी है? 8 है। और जो फेशियल है वो आपके पास कितनी है? 14। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रेनियम के बारे में कि क्रेनियम की 8 हड्डियां कैसी हैं। इसके लिए आपने याद रखना है सूफी पीटी। मैं ऊपर लिख देता हूं, ये किसकी हड्डियां हैं? क्रेनियम की। इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा सूफी पीटी। ठीक है, ये 8 कैसे हैं? ये आपके पास जो हैं ये वाली, ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है। ठीक है, यू फॉर अनपेयर्ड है। कैसे? स्फीनॉइड, ऑसिपिटल, फ्रंटल एंड एथमॉइड। ये 4 हड्डियां आपके पास क्या है? क्रेनियम की, क्रेनियल बोन, ये अनपेयर्ड है। और इसके बाद आपके पास ये पेराइटल और टेम्पोरल पेयर्ड हैं। ये आपके पास क्या है जनाब? पेयर्ड हैं। इसमें आपके पास आती हैं पेराइटल एंड एज वेल एज आपके पास आ जाती हैं टेम्पोरल। पेराइटल और टेम्पोरल आपके पास क्या हो जाती हैं? ये पेयर्ड फॉर्म के अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं फेशियल बोन्स की, तो फेशियल में आपके पास जो पेयर्ड हैं वो है 6। कितनी है? 6। इसके लिए की है, वो की है जनाब 2MIN min PLZ, 2 मिनट प्लीज। ये मैसेजिंग वाली जो है ना वो लैंग्वेज है। पेयर्ड में पहले बता रहा हूं, 2 मीन 2 यानी कि जोड़ा जोड़ा है। M फॉर मैक्सिला, ठीक है, I फॉर इंफीरियर कॉन्चा, N फॉर नेजल, P फॉर पैलाटाइन और L फॉर लैक्रिमल, Z फॉर जाइगोमेटिक। ये कितनी हो गई जनाब आपके पास? ये देख लें, ये 6 हैं, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हड्डियां ये हो गई। अब आती हैं इसके अंदर अनपेयर्ड। पेयर्ड ये हो गई और दूसरी अनपेयर्ड। अनपेयर्ड में आपके पास जनाब एक है वूमर और एक आपके पास क्या है? मैंडिबल। ठीक है, एक वूमर और दूसरी कौन सी है? मैंडिबल। 12 और 2 14, ये आपके पास मुकम्मल होगी, +2 अगर बात की जाए तो ये किसके बराबर हो गई? 14 के बराबर होगी। तो 14 ये आपके पास हो गई, 4 ये हो गई और 4 ये हो गई। टोटल 4 + 4 = 8। 8 हड्डियां आपके पास जो है ना वो क्रेनियल बोन होगी या क्रेनियम के अंदर आ जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है वर्टिब्रल कॉलम। ये आपके पास स्कल की मुकम्मल हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम की, रीढ़ की हड्डी की। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम की ना 4 कर्वेचर्स, 4 कर्वेचर्स स्टार्ट होती है, ये फिर आती है ये, फिर ये और फिर ये एंड पर। ये 4 कर्वेचर हैं। इसके लिए सबसे पहले आपके पास है सर्विकल, ये वाली सर्विकल। और सर्विकल में पहली 2 एटलस एंड एक्सिस जो है ना, ये 2 वर्टिब्रीज बड़ी मशहूर हैं। उसके बाद ये आपके पास है थोरेसिक, ये आपके पास लंबर और ये आपके पास क्या है? पेल्विक। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो है वो कितनी है? 33 बोन्स हैं। कैसे? सर्विकल में है 7 वर्टिब्रीज हैं, थोरेसिक में 12 वर्टिब्रीज हैं, लंबर में आपके पास 5 हैं और पेल्विक में 9। अब बड़ा इसको मैं ना याद करने के लिए ना बड़ा एक फनी सा मैंने बनाया हुआ है। मैं कहता हूं सी से 7, ठीक है, सी में कितनी आती हैं? 7। एटलस और एक्सिस बीसी में आती हैं। टी फॉर 12 में कितनी? थोरेसिक में कितनी है? 12। एल फॉर लंबर, इसके लिए याद किया L5, L4 और L5 में जब ऑपरेशन होता है ना सी सेक्शन, तो वहां पर एक इंजेक्शन लगता है। आपने सुना होगा कि रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन लगता है, तो वो उससे ये याद रहता है। और पी, पेल्विक में पी को उल्टा कर दे तो वो 9 की तरह उसकी शेप बन जाती है। ठीक है, पेल्विक में आगे फिर 2 में आता है, एक इसके पास आता है सैक्रल और एक आता है कॉकेक्स। सैक्रल की शेप 5 के जैसी है तो इसमें 5 बोन आ जाती है। कॉकेक्स में कितनी? टेल बोन में कितनी आ जाती हैं? 4। तो ये 4 कर्वेचर और 4 ही इसके हिस्से बनते हैं, सर्विकल, थोरेसिक, लंबर और जो है आपके पास पेल्विक रीजन। हाँ, लंबर को याद करने मैं कहता हूँ L फॉर लंबर, L फॉर लक। ये जो लक है ना, ये इसकी हड्डियां जो है आपके पास वो लंबर आ जाती हैं। ठीक, तो ये आपके पास क्या है जी? एक वर्टिब्रल कॉलम है जो बॉडी के मेन एक्सिस का हिस्सा होती है। उसके बाद आता है रिब केज। ये वाला रिब केज है,
जो आपकी थोरेसिक कैविटी को क्या करता है, उसने एक ऐसे केज बना के रखा हुआ जिसके अंदर वाइटल ऑर्गन जैसे कि हार्ट हो गया, लिवर हो गया, इवन दैट आपके पास किडनीज तक भी ये जो फ्लोटिंग रिब्स हैं वो उसको क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। उसके बाद लंग्स हो गया, ठीक है। तो वाइटल ऑर्गन्स को ये जो है ना, ये रिब केज उसको हेल्प आउट करता है। तो रिब केज जो है, ये जो आपके पास 12 पेयर होते हैं, 12 पेयर यानी कि 24 पसलियां, 12 इस साइड की और 12 इस साइड की, ये मिलकर क्या बनाती हैं, रिब केज बनाती हैं। जो पहले वाली 7 पेयर है ना, वो क्या है, स्टर्नम के साथ जुड़े हुए। स्टर्नम ये दरमियान वाली सेंट्रल बोन, ठीक है, ये इस तरह से होती है, इस तरह से तकरीबन मोर और लेस, ठीक है। तो इसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो 7 पेयर इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है, ट्रू रिब्स हैं। इनको प्रॉपर रिब्स का नाम दिया अगर ये ट्रू रिब्स हैं। उसके अलावा जो आगे वाले 3 है ना, वो इसके साथ बाय द हेल्प ऑफ ये कोस्टल कार्टिलेज, ये जो नीले कलर की मैंने बनाई, ये कार्टिलेज के साथ ये रिब्स जुड़ी हुई होती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, कोस्टल कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये फॉल्स रिब होती हैं। और आखिरी जो पेयर हैं लाइक 11th एंड 12th, वो जुड़े भी नहीं है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, उन दोनों को हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक। उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। और ये फ्लोटिंग रिब्स जो होती हैं, लास्ट वाले, ये बैक से किडनी को जो है ना वो सपोर्ट, मतलब उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प आउट करती है। तो ये आपके पास था इसका रिब्स का। रिब्स जो है ना, फ्रंट से तो स्टर्नम के साथ जुड़ी हैं, लेकिन बैक से ये किसके साथ जुड़ी हुई होती हैं, ये थोरेसिक। इसी वजह से ये देख लें, थोरेसिक के अंदर वर्टिब्रेज भी कितनी है, 12 है। ये थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक रीजन बनाने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो ये था ऑल अबाउट एक्सियल स्केलेटन। इसमें जो आपके पास आती हैं ये ऑसिकल्स, जिसमें मेलियस, इनकस एंड स्टेपस, 2 मिस का नाम है, और एक नेक के अंदर जो है इसको हम क्या बोलते हैं, हायार्ड बोन। तो ये कुल मिला के वैसे अब आप काउंट कर लीजिएगा तो ये 87 बनेगी, ठीक है। हाँ, इसमें ये है कि ये वर्टिब्रीज जो एंड वाली है ना, ये वाली ये जुड़ी हुई होती हैं। तो इस वजह से इन दोनों को एक बोन जो है ना वो अलग से, 2 बोन्स का जो है ना वो नाम दिया गया, और ये उसमें ऐड होके क्या बनाती हैं, टोटल 80 बनाती है। तो ये एक थोड़ी सी ना यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन है, क्योंकि आपकी बुक में अब लिखा हुआ ऐसे है तो हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। आपने बोर्ड के पेपर देने, और बोर्ड के पेपर में बुक से चेक किया जाता है। मैं कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं देना चाहता, यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लेक्चर्स पसंद किए जाते हैं। और ये सारा स्टूडेंट्स आपकी वजह से है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्टूडेंट्स। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।